हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थियरी। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सिंबल, नोटेशन, वेन डायग्राम। इतनी चीजें करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे थियरी एंड ऑपरेशन। सो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिगिन, लेट्स बिगिन। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओएसएफ एजुकेशन। मैं आपका दोस्त अजय सर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर की और नाम है सेट थियरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई जगह पे इसके एप्लीकेशन आपको दिखेगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर भी दिखेगा, कैलकुलस के पार्ट के अंदर भी दिखेगा, फंक्शन एंड रिलेशन के अंदर भी। फंक्शन एंड रिलेशन जो 12th स्टैंडर्ड में आता है उसमें भी सेट थियरी का यूज आपको दिखेगा। इवन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी सेट थियरी का यूज आपको दिखेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, एनसीईआरटी का जो भी जहां जहां फॉलो होती है उस बोर्ड के ले लो, ओके, गुजकेट के रिलेटेड ले लो, काफी सारी एक्सटर्नल एग्जाम ले लो, सब जगह पे ये सेट थियरी बहुत काम का चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट डेफिनेशन। एंड डेफिनेशन सेज दैट अ सेट इज व्हाट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। रामू सामू नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। यू कैन टेक एनी वेरिएबल ऑल्सो। कलेक्शन, अगर एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो किसी भी बुक स्टोर पे आप जाओगे तो आप क्या बोलते हो कि सर मुझे 11th की बुक का सेट दे दो। तो वो क्या करता है? फिजिक्स निकाल के, केमिस्ट्री निकाल के, मैथ्स निकाल के आपको दे देगा, है ना। कंप्यूटर निकाल के, इंग्लिश निकाल, ये 5 सब्जेक्ट की बुक्स निकाल के आपको दे देगा। बिकॉज आपने वहां पे सेंटेंस क्या यूज किया? आपने सेंटेंस यूज किया मुझे बुक का सेट दीजिए, 11th स्टैंडर्ड में जो बुक्स आती है उनका सेट दीजिए। तो उस बंदे को पता है अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, किन किन बुक को रखना है, तो उसने उस बुक को रखा और एक 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 धागे से बांध के बैच बना के दे दिया, बंच बना के दे दिया, ठीक है। तो सेम वे यहां पे भी सेट इज व्हाट? नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे दो वर्ड काफी ध्यान देने वाले हैं। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड, मतलब वो डिफाइन होना चाहिए। अनडिफाइंड टर्म का आप कलेक्शन नहीं कर सकते। वेल डिफाइंड टर्म्स होने चाहिए। अनडिफाइंड, जिसकी डेफिनेशन आपको पता ही नहीं, उसका कलेक्शन कैसे लेके आओगे, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई कर सकने चाहिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। उनका कलेक्शन करना है, ठीक है। तो अब ये कलेक्शन करने के बाद उसको लिखेंगे कैसे, उसकी भी डिस्कशन करते हैं। लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैं एक एग्जांपल की तौर पे ले लेता हूं नंबर्स। अब ये नंबर्स कौन से लो? नंबर्स ले लेते हैं लेस देन 5, लेस देन 5 एंड नेचुरल नंबर के अंदर से, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पे आपको नंबर्स क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4। इसका कलेक्शन इसको स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट, एंडिंग में कर्ली ब्रैकेट से कलेक्शन बना लीजिए। तो ये जो चीज बनी है, ये चीज को हम कहेंगे सेट। डिनोट कैसे किया जाए? तो इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हो, कैपिटल लेटर्स से डिनोट कर दो। तो नाउ यू कैन यूज द वर्ड हियर वी आर हैविंग सेट ए। और अगर फर्दर डिटेल में बताना हो तो आप कह सकते हो कि सेट ए के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है। एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 है, एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो मैंने दो मेथड यूज किए। एक वर्ड फॉर्मेट है, देखो, सेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो सेट बना है यहां पे एक वर्ड फॉर्मेट है और नीचे कुछ नंबर फॉर्मेट है। तो सेट को कितनी तरीकों से लिख सकते हो, सेट को कितनी तरीकों से लिख सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले लेट मी गिव यू सम एग्जांपल और मुझे बताइए कमेंट सेशन में कि इनमें से कौन सा सेट है। चलिए फर्स्ट वन, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वन, आई से दैट रूट्स ऑफ रियल रूट्स, हाँ यहां पे लिख रहा हूं रियल रूट्स, ओके, रियल रूट्स ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और सेकंड लेता हूं, बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम।
इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखो मजा आने वाली है। तो लेट्स डिस्कस फॉर फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में रूट्स फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा रूट्स का आंसर 3 और 4। तो क्या इसका कलेक्शन हो सकता है? हाँ, कलेक्शन हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट में उसको एंड कर दीजिए, नाम टाइटल दे दीजिए ABCD। तो फर्स्ट वन इज योर सेट। यस, इट इज वेरीफाइड कि फर्स्ट वन सेट है। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल में से कौन सेट है कौन सेट नहीं है। चलो बेस्ट प्लेयर की बात करते हैं। तो यहां पे मैं थोड़े कैंडिडेट ले लेता हूं, अजय, विजय, जो आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अजय ने क्या आंसर दिया? अजय ने आंसर दिया बेस्ट प्लेयर ने। मेरे लिए तो भाई धोनी, धोनी इज अ बेस्ट प्लेयर। कैप्टन लिखता तब भी चलता, ठीक है, बेस्ट कैप्टन या कुछ भी। धोनी ले लिया, सचिन ले लिया। जबकि विजय की बात कर रहे हैं तो विजय की बात कर रहे हैं तो विजय बोल रहा है भाई मैं तो कोहली का फैन हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं विराट एंड सचिन। तो यहां पे देखिए ये जो दोनों सेट है, ये दोनों सेट वेल डिफाइंड नहीं है। आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। वेल डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। क्या चीज डिफाइंड नहीं है? बेस्ट प्लेयर डिफाइंड नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? सबके आंसर अलग अलग आने वाले हैं। अजय का आंसर अलग है, विजय का आंसर अलग है। तो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स जो हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो हम नाम कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो नाम वेल डिफाइंड नहीं है, हर बार चेंज हो रहा है, सही से वो डिफाइंड नहीं है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जो ये नाम लेने जा रहे हैं, हम जो ये नाम जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, बदल रहा है। अजय के लिए कुछ और आ रहा है, विजय के लिए कुछ और आ रहा है। तो यहां पे वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। पहले वाले में आप कहीं पे भी चले जाइए, अर्थ पे रहिए, मून पे रहिए, पाताल चले जाइए, कहीं पे चले जाइए, आपको आंसर यही मिलने वाला है। क्या? 3 और 4। तो यू कैन से दैट कलेक्शन, हम जो कलेक्शन रूट्स का कलेक्शन करने जा रहे हैं वो डिफाइन है 3 और 4, उसके अलावा कुछ आने वाला है नहीं। चाहे अजय को पूछो कि विजय को पूछो, 3 4 ही रहने वाला है। तो पहला सेंटेंस आप ऐसा कह सकते हो कि फर्स्ट सेंटेंस इज सेट, फर्स्ट सेंटेंस कैन फॉर्म अ सेट। सेकंड क्या बोल सकते हो? सेकंड कैन नॉट फॉर्म अ सेट। ठीक है, सेट की डेफिनेशन को वायोलेट कर रहा है तो हम उसको सेट का टाइटल देंगे ही नहीं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे सेट को। सो वी हैव 3 वेराइटीज। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड इज विजुअल। रोस्टर फॉर्म का सेकंड नाम है टेब्यूलर। क्या नाम है? टेब्यूलर। ओके, टेबल फॉर्मेट। एंड सेट बिल्डर का दूसरा नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म। एंड थर्ड वन जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। लेट्स सी, वन बाय वन देखते हैं। जगह, यस। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि लेट्स टेक सम ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां पे वापस नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4। चलो एक और नंबर लेते हैं 5। अब इसको सेट के फॉर्म में लिखना है, उसमें भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे? इन सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा रख दो, एंड स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट, एंडिंग में कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरीके का जो भी रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। द सेट इज इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट लिखा है वो किस फॉर्म में है? तो रोस्टर फॉर्म में। दूसरा नाम तो सर टेबल फॉर्म दिख रहा है, तो टेब्यूलर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म कह सकते हैं। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? तो इसमें ऑर्डर हैज नो इंपॉर्टेंस, मींस अरेंजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कुछ समझ में नहीं है, अरेंजमेंट कुछ भी चलेगा, मतलब कि आगे पीछे लिखो, इट्स ओके। सेट में आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर हैज नो इंपॉर्टेंस। क्या? ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हो। सपोज 4 5 लिखा, उसके बाद 1 2 चलेगा। जो सेट लिखते हो उसमें ऑर्डर हैज नो इंपॉर्टेंस। वापस बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, चलेगा। बस एक टारगेट क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। इस तरीके का जो भी रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन, उस फॉर्म को हम क्या टाइटल देंगे? रोस्टर फॉर्म।
तो सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है? चलो इसी एग्जांपल को करते हैं। इसी एग्जांपल को मैं सेकंड मेथड से लिखता हूं। सेकंड मेथड इज व्हाट? सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसमें मैं क्या नोट कैसे लिखूंगा? एक्स वेर, ये जो सेमीकोलन दिया है उसको मैं क्या रीड कर रहा हूं? वेर, या तो सच दैट वेर एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 to 5। तो देखो यहां पे क्लियरली एलिमेंट दिख नहीं रहे, बट अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो इसके आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आपने लिखा है, वो सेट बिल्ड करने के लिए इनफ है। ये बंदा सेट बिल्ड करके दे देगा। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिखे, क्या लिखा मैंने? एक्स वेर, ऐसे एक सीधी लाइन भी होगी या तो 2 डॉट होंगे, ठीक है। एक्स वेर एक्स नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बिटवीन 1 to 5। तो इस फॉर्मेट में हो तो इस टाइप के फॉर्मेट को, इस टाइप के फॉर्म को हम क्या कहेंगे? सेट बिल्ड करने वाला फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्ड करने वाला फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और यू कैन से प्रॉपर्टी फॉर्म। अब थर्ड पार्ट में जाते हैं। इसी 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 1 to 5 को हम थर्ड वेराइटी में लिखते हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल बना देता हूं और उस सर्कल के अंदर में लिख देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। तो यू कैन सी दिस इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कैसा है? ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आपने 1 2 3 4 5 के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट की जगह एक सर्कल, एक गोले में बता दिया। सर गोला ही बनाना जरूरी है? अब रेक्टेंगल भी बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके का जो आप दिखाते हो उसको हम क्या कहेंगे? द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आपके सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो फ्यूचर में ये जो सर्कल है, जो फ्यूचर में हम इसको वेन डायग्राम के नाम से जानेंगे कि भाई ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ सेट ए। तो क्या करना है? कुछ नहीं, सर्कल के अंदर बता दो, तो वो हो गया वेन डायग्राम। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सम स्टैंडर्ड सेट्स। यहां पे एक वर्ड है इनफाइनाइट। मतलब क्या होता है सर? देखो सेट के अंदर अगर लिमिटेड लिखो तो वो हो जाएगा फाइनाइट, बट अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, अनलिमिटेड पिज्जा नहीं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स बोल रहा हूं कि डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता हो, तो इस टाइप के सेट को हम टाइटल दे सकते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और यहां पे फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। आप बता सकते हो 3 ही लोग हैं, यहां पे बता सकते हो कितने लोग हैं? नहीं। सो जब 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 नंबर्स या तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट तक हो तो उन सब का बंच इज नोन एज इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो हम यहां पे कौन से सेट्स देखने वाले हैं? सम स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट। बहुत से बच्चों को 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पता ही होगा कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, है ना, ऐसे सिंबल से दिखाए थे ना। तो यस, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सारे नंबर्स का कलेक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। उसको किस लेटर से यूज किया था? आर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो कौन से हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर, कलेक्शन ऑफ वंस अगेन नंबर्स, बट वो 0 से स्टार्ट होगा और सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे माइनस इनफाइनाइट से आएगा, माइनस वाले थोड़े नंबर्स लिख देते हैं और प्लस वाले थोड़े नंबर्स लिख देते हैं। तो दिस इज नोन एज इंटीजर। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सम स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट जो यूज होने वाला है। सर क्यू क्या था? रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर याद करवाइए। रेशनल नंबर कुछ नहीं, जो नंबर्स को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, उन सारे नंबर्स को आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, 3 इज रेशनल नंबर, यस 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। 2/3 रेशनल नंबर, यस इट इज p बाई क्यू फॉर्मेट रेशनल नंबर। सर इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, 3.147289 एंड डॉट 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 डॉट, इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। बराबर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक रिवील करने वाला हूं कि इरेशनल नंबर के लिए क्या क्या सिंबल यूज किया जाए। जैसे रियल नंबर के लिए r था, नेचुरल नंबर के लिए n था, है ना।
W किसके लिए था? होल नंबर के लिए। तो इरेशनल नंबर के लिए कौन सा सिंबल? तो ऐसा कोई सिंबल नहीं है, बट उसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हो Q डैश से, या तो ऐसा लिख सकते हो कि रियल में से सारे रेशनल हटा दो, R में से -Q कर दो, जो बचेगा वो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को कहीं पे भी आपको ऐसा दिखेगा कि R -Q, Q डैश, तो समझ जाइएगा कि वो डिस्कशन चल रही है इरेशनल नंबर की। ओके, सेम वे आपको एक आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पूरा चैप्टर है जिसका सिंबल है C। ओके, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे नोट डाउन कर लो, ये सारे लेटर यूज होने वाले। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में और जाते हैं कि अगर इसको भी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना हो, मतलब मुझे बताना हो कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, किस में से? रियल नंबर में, तो उसके लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा? तो देखिए उसके लिए बताता हूं। If I want to say I need only positive रियल नंबर, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसके लिए मैं डिनोट करूंगा R प्लस। सेम में R माइनस मीन्स व्हाट? ओनली नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके सर, जीरो किस में कंसिडर होगा? जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव। ठीक है, तो अगर जीरो को इंक्लूड करना हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा R प्लस यूनियन जीरो, मतलब आप जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हो। सेम वे इंटीजर में भी Z प्लस Z माइनस, इसका मतलब क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 डॉट 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 इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, सेम में रेशनल में भी अगर सारे पॉजिटिव रेशनल चाहिए तो Q प्लस। ये वाले सिंबल्स भी आपको याद रखना है कि अल्फाबेट के ऊपर, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर प्लस लिखा है मतलब पॉजिटिव साइड पॉजिटिव नंबर्स, माइनस लिखा है नेगेटिव साइड नेगेटिव नंबर्स। जीरो इंक्लूड नहीं होता। जीरो इंक्लूड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? यूनियन जीरो, हर चीज में यूनियन जीरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप है? तो बहुत आसान है। देखो, सेट आपको पता चल गया, आपको क्या लिखना है? कॉमा करके एलिमेंट्स लिख देने, कर्ली ब्रैकेट में ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलता हूं, सपोज मेरे पास कोई कलेक्शन है ही नहीं, तो उस टाइप को सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। आवर सेट इज एम्प्टी। सेकंड नेम इज नल सेट। थर्ड नेम इज वॉइड सेट। ठीक है, और सिंबल है ऐसा 5 करके लिखेंगे, 5 नल सेट। सेकंड वेराइटी देखते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, तो उस टाइप के सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। कैसा सेट? सिंगलटन सेट, बस उसका और कोई नाम नहीं है। अब बात करते हैं इक्वल सेट। ये मैं टाइप ऑफ सेट लिख रहा हूं, तो इक्वल सेट माने क्या हुआ? मान लीजिए A इज इक्वल टू 3 and 4, ठीक है, और B इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं रूट्स ऑफ, पॉजिटिव रूट्स ऑफ, और यू कैन से रियल रूट्स ऑफ x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके मैं रूट्स लिखने का कहूं तो उसका आंसर भी 3/4 ही आने वाला है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं A and B आर इक्वल सेट। क्यों? दोनों का आंसर सेम ही है, 3 4 3 4, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इक्वल सेट मतलब व्हाट? इफ एलिमेंट्स आर इक्वल, those sets which are having equal elements are known as equal set। एक और वैरायटी लेता हूं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसको पहले रफ करके अच्छे से लिखते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इक्विवेलेंट सेट, तो अब यहां पे क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास है A के अंदर 1 2 and 3, B के अंदर है ABC। एलिमेंट्स आर डिफरेंस, बट आप कह सकते हो दोनों का ऑर्डर, मैंने वर्ड यूज किया ऑर्डर, और यू कैन से कार्डिनरी नंबर। क्या वर्ड यूज किया? कार्डिनरी नंबर। ये कुछ नया है आपके लिए, तो वो कुछ नहीं है, आपको गिन के बताना है कि अंदर कितने एलिमेंट है। सिंपल। यहां पे कितने एलिमेंट है सर? 3 एलिमेंट है। यहां पे कितने एलिमेंट है सर? यहां पे भी 3 एलिमेंट है ना। सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, देन दैट सेट इज नोन एज
इक्विवेलेंट सेट, ए एंड बी इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। देखिएगा, याद रखिएगा, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। लोचा मत मारिएगा, गुजराती लोग लोचा बहुत मारते हैं। खमन ढोकला। ओके, अब यहां पे टाइप ऑफ सेट लिख रहे हैं तो दो सेट और लिख देते हैं जिसके बारे में आपको सबसे पहले बता दिया था। दो सेट कौन से? फाइनाइट सेट, ये भी एक टाइप है। इनफाइनाइट सेट, इनके बारे में मैंने आगे बताया है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट वेल नोन हो तो फाइनाइट सेट, अगर अननोन हो अप टू इनफाइनाइट जाते हो तो उस टाइप के सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। चलिए, अदर नोटेशन कि ये सेट थियरी चैप्टर में हम कौन कौन से लेटर, कौन कौन से सिंबल यूज करने वाले हैं। नोटेशन मतलब क्या क्या यूज कर, एक अभी यूज किया था पता है, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन जैसा सिंबल था, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? समवन इज बिलोंग्स टू। लाइक टू लिख दूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर सेट मेरे पास है 1 2 3 तो आई कैन से दैट 2 is from, 2 is belongs to A. ओके, 2 is belongs to A। तो एक ये वाला सिंबल यूज करने वाले हैं। और डज नॉट बिलोंग्स टू में क्या करना है आपको? डज नॉट बिलोंग्स टू में ऐसे एक लिटी मार देनी है, ठीक है। दिस इज नोन एज डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, चलिए आगे जाते हैं। यूनियन का सिंबल लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था 7 या 8 में, एक ऐसा सिंबल था और एक ऐसा। तो ये वाले सिंबल को, ये वाले नोटेशन को हम कहेंगे यूनियन, एंड ये वाले नोटेशन को हम कहेंगे इंटरसेक्शन। अब दोनों का मीनिंग समझाता हूं। सपोज आई एम हैविंग ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। यहां पे वेरिएबल एज अ ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो यूनियन में आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे, दोनों एक्स वाई के साथ में एक और ले लेते हैं, रुको, ये एक्स वाई एंड 2। तो यूनियन में क्या करेंगे? यूनियन में हम रिजल्ट लिखेंगे सारे एलिमेंट्स 1 2 3 एंड एक्स वाई। सर 2 दो बार लिखना है? नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा सेट थियरी में, सेट के नोटेशन में रिपीटेशन नॉट अलाउड, ऐसा नहीं लिख के आना है। ध्यान दीजिएगा, 2 आपको 2 बार दिख रहा है बट यहां पे 2 बार नहीं लिखना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। ये वन टाइप ऑफ एलसीएम एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा हो गया ना। दोनों में क्या कॉमन है? 2, ठीक है। आगे जाते हैं। एक आएगा ऐसा सिंबल सी जैसा, जिसे हम बोलेंगे सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है सर? कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हट भाई हट, आप निकलो निकलो, आपका काम हो गया। ओके, अब देखो मेरे पास एक और सेट है, बस उसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2 ओनली। तो कौन बाप कौन बेटा? ऑब्वियस है, बिगर वन इज ए एंड स्मॉलर वन इज बी। आप ऐसा कह सकते हो कि ए को मैंने तोड़ के एक नया सेट बनाया, एक को, एक का पांव तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया और मैंने एक नया सेट बनाया। तो मैं कह सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए। याद रखिएगा, सबसेट का मीनिंग एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दिया कि उस सेट में से पॉसिबल जितने भी सब छोटे छोटे सेट बना सकते हो उनको सबसेट कहते हैं। चलो सी लिख दिया, डी लिख दिया, ये देखो मैंने छोटे छोटे सेट बनाए, ये सारे सबसेट हैं। किसके सबसेट है? ए के सबसेट है। थोड़ा डिटेल में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि एक छोटा सा पार्ट अगर उसमें से जनरेट कर सकते हो तो वो छोटा पार्ट इज सबसेट। दो सेट है, दो सेट के बीच में कंपैरिजन की जा रही है, तो यहाँ पे बिगर वन सेट है, यहाँ पे स्मॉलर वन सेट है। यू कैन से दैट स्मॉलर वन इज अ सबसेट ऑफ बिगर वन, ठीक है। और नॉट सबसेट के लिए आप क्या करोगे? बस ऐसा क्रॉस में लाइन मार दो, नॉट सबसेट, उसमें से नहीं बना है, ठीक है। 1 2 4 होता तो नॉट सबसेट। चलो रफ करो इसको भाई, आगे जाते हैं। अब कौन सा सिंबल लेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होगा डैश, या यू कैन राइट ए के पावर में सी। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है वो भी बता देते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट, ये कुछ नया आया? कुछ नया नहीं है। जितने भी प्रोबेबिलिटी सेट हैं आपके पास, सेट हैं, उन सब का बाप इज यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए मेरे पास था a इज इक्वल टू 1 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है? आपको बस u में से माइनस कर दो। अगर u में से 1 2 3 माइनस करोगे तो व्हाट इज योर आंसर? 4 5 6। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a।
ठीक है।